हेलो स्टूडेंट्स, मैं ट्विंकल सर। मैं आपके सामने फिर आज क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण मैथ के टॉपिक ब्रीथ को लेके आया हूँ। और ब्रीथ के अंतर्गत जो भी इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे तो उसको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत जल्द शॉर्टकट मेथड के अंतर्गत हम कैसे उसको बनाने का काम करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक्स के अंतर्गत हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आज बेसिक से शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम बेसिक क्लियर रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम ट्रिक्स बना सकते हैं। तो हम आज बेसिक्स ब्रीथ कभी ना भी पढ़े होंगे ना, तो आज हम उस ब्रीथ को समझने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और इस ब्रीथ के टॉपिक को देखने का काम कीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले ब्रीथ है क्या, ठीक है। तो ब्रीथ एक गोलाकार भाग है। क्या है? एक गोलाकार भाग है जिसकी एक सतह गोलाकार होती है और क्या होती है, वह चिपटी हुई होती है। क्या होती है? चिपटी हुई होती है। तो वह क्या कहलाती है? ब्रीथ कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होती है। जैसे रोटी हो गया तो वह कैसी होती है, एक साइड से एक एंगल उसका एक सरफेस में क्या होता है, गोल होता है, और दूसरे सरफेस में क्या होता है, चिपटा हुआ होता है। तो वो हमारा क्या होता है, ब्रीथ के संबंधित वह रूप अर्थात एक कह सकते हैं कलाकृतियां है, कह सकते हैं कि रचना वो है। ठीक है, तो ब्रीथ में होते क्या है, तो मान लेते हैं कि हमारी एक गोलाकृति है, ठीक है, जिसका ये क्या है, इसका कहेंगे ये हमारा क्या है, केंद्र बिंदु है। ये क्या है, तो ये हमारा केंद्र बिंदु है। ठीक है, तो केंद्र से अगर यहां से एक रेखा खींच देते हैं, केंद्र के अंदर, केंद्र से लेकर उसके एक साइड से क्या कर देते हैं, एक रेखा अगर खींच देते हैं तो यह इसका रेडियस कहलाता है, अर्थात इसका आर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आर कहलाता है। और इसको हिंदी में अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो त्रिज्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिज्या। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर कहते हैं कि इस रेडियस को हम इस साइड से इस साइड ला देते हैं तो हम कहेंगे कि एक आर हमारा इधर है और दूसरा आर क्या है, इस साइड में है। ठीक है, तो इस पूरी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो इस पूरी रेखा को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। तो इसको क्या कहते हैं, अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर। तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, सॉरी एक व्यास में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो एक व्यास में कितनी त्रिज्या होती हैं, 2 त्रिज्या होती है। तो इसीलिए आप कभी भी सूत्र, अगर क्लास 10th में के स्टूडेंट है या 8 के स्टूडेंट हैं या 7th के स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाया गया होगा कि अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र होता है r बराबर d/2। r बराबर क्या होता है, d/2। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पूरा क्या है, व्यास है। और इसमें कैगो, एक व्यास में कैगो त्रिज्या, कितनी त्रिज्या, तो कहेंगे कि व्यास देखिए एक त्रिज्या यहाँ और एक त्रिज्या यहाँ, तो एक व्यास में कितनी त्रिज्या, 2 त्रिज्या, इसीलिए d/2 कर देते हैं। तो अगर हमें व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना है, तो क्या हो जाएंगे, d/2। अगर आपको कहेगा कि त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, और हमें व्यास ज्ञात करना है, तो इसको कहेंगे 2 इंटू, देखो क्या बार है, 2 इंटू आर, मतलब क्या, 2r है ना। क्या बार है, देखिए एक आर कितना है, 2r। तो d बराबर 2 इंटू आर। तो अब सबसे पहले इसके फॉर्मूला की ओर देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कि अगर हम कोई भी मेंसुरेशन के टॉपिक्स को बनाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से फॉर्मूला अच्छी तरह से हमें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं और फॉर्मूला के बाद हम इसके टाइप्स वाइज धीरे धीरे इसके प्रश्न को बनाने के काम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूला होते हैं जिसमें आप कहेंगे कि r बराबर क्या होते हैं, d/2। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं r बराबर d/2, अर्थात त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। क्या होता है, व्यास बटे 2। ठीक है, अगर कहेगा कि हमको d दे दिया तो वो कहेंगे कि d बराबर 2 इंटू आर, मतलब क्या कि व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने त्रिज्या। ठीक है, अगर आपको कहेगा, मतलब इसका तीसरा फॉर्मूला की ओर जाते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तीसरा इसका नेक्स्ट चौथा इसका फॉर्मूला कहेंगे वृत्त की परिधि।
परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, क्या हो जाएंगे 2 पाई आर, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। बताइए आप लोग बताइएगा कि ये फॉर्मूला अगर हम रट लेते हैं तो बताइए इस वृत्त में परिधि कहाँ होती है और वृत्त में क्षेत्रफल कहाँ होंगे। इस वृत्त में ये परिधि कहाँ होती है, इस वृत्त के अंतर्गत परिधि कहाँ होगी और वृत्त का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत कहाँ होगा। किसको हम क्षेत्रफल बोलेंगे, किसको हम परिधि बोलेंगे। तो अगर आपको जैसे आप लोग क्या करते हैं खेल खेल में क्या करते हैं कि घर के चारों साइड परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लेते एक मंदिर है, जो मंदिर क्या है गोलाकार है, तो अगर यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से शुरू किए और परिक्रमा करते 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 वापस यहाँ आए तो एक बार जो इसका परिक्रमा किए वह इसका क्या कहलाएंगे, परिधि कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो परिधि मतलब क्या कि आपको अंदर नहीं जाना है, एक छोर से शुरू करना है और वापस वहीं तक आएंगे तो ये पूरी उसकी क्या हो जाएंगी, एक परिधि कहलाएगी। और एक परिधि का क्या है फॉर्मूला 2 पाई आर होगा। ठीक है, अगर कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र के अंदर जो भाग है वही हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्या कहेंगे, परिधि जो है वह चक्कर लगाना और क्षेत्रफल जो है अंदर में जो भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। अर्थात ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। चलिए देखते हैं कि इसके कुछ प्रश्न के अंतर्गत कि इसके प्रश्न किस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। तो मान लेते हम जहां बताए थे कि क्या है इसका केंद्र है, केंद्र से ये क्या है इसकी त्रिज्या है, क्या है रेडियस है। तो मान लेते हैं कि एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या है ना, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल क्या होगा, एवं क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। सिर्फ आपको क्या याद रखना होगा, इसके फॉर्मूला याद रखने होंगे। क्या रखने होंगे, फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला में देखे थे कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई है क्या, तो पाई का जो वैल्यू होता है वह 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। और 22/7 को अगर भाग करते हैं तो या में इसको कह सकते हैं 3.14 होता है। पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 या 22/7। तो हम आज इसको बारी बारी से मतलब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये कैसे बनाए जा सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सीखेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। क्या होती है 2 पाई आर। देखिए तो 2 का कोई वैल्यू है तो 2 का 2 ही होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। अब बताइए आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम भी क्या करेंगे, आर का वैल्यू कितना रख देते हैं 7। अब देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दूसरा इसका देखते हैं क्या था कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर 2 बार तो 7 गुने 7, इसको आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 22 सते कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके दूसरे तरीके को देखते हैं कि अगर कहेगा कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कहा कि वृत्त का क्या ज्ञात करें, व्यास ज्ञात करें। ठीक है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखिए वृत्त का क्या दे दिया क्षेत्रफल, तो हम वापस उसी फॉर्मूला को हम यहाँ लगाने का काम करेंगे। देखिए तो कहेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल के मान की जगह पर कितना दिया है तो 154 बराबर। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू में क्या आर स्क्वायर।
कोई संख्या के नीचे 1 होता है, ठीक है। कुछ नहीं करो, बहुत आसान, जिसका मान नहीं दिया उसको टांग के बाहर निकाल दो, आर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ नहीं, बाई क्रॉस गुना कर दो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब ऊपर को पटक के अर्थात ऊपर वाले को पटक के नीचे वाले के साथ गुना कर दो, और नीचे वाले को पटक कर ऊपर वाले के साथ गुना कर दो। तो 154 गुने 7 और बटा में क्या हो जाएगा 22। तो 22 सते कितना होता है 154 हो जाएगा। देखिए तो आर स्क्वायर बराबर मेरे पास है 7 गुने 7, यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने 7। तो आर बराबर देखिए 2 के बदले में क्या लिखते हैं, रूट अंडर में ए को लिखते हैं, क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्या निकालने के लिए कहा है, वृत्त का व्यास। तो हम बोले थे कि वृत्त का व्यास बराबर होता है क्या 2 इंटू आर। तो 2 गुने आर का वैल्यू कितना है 7, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो, क्या हो 88 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या दिया है परिधि, तो फिर क्या करेंगे परिधि के सूत्र को लगाएंगे। तो कहेंगे कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। मतलब परिधि का वैल्यू कितना दिया है 8 बराबर 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, नहीं दिया किसका वैल्यू आर का वैल्यू। किसी संख्या के नीचे क्या होता है 1, कुछ नहीं, आर को क्या करेंगे खींच के बाहर, आर को क्या करेंगे खींच के बाहर, इसके ऊपर से इसके नीचे, तो 88 गुने 7, फिर क्या 2 गुने, देखिए इसको 2 एकम 2 गुने क्या हो जाएगा 22। तो कहेंगे 22 चौक 88, 2 दूना 4, तो आर बराबर 7 दूना 14 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है इसका वृत्त का क्षेत्रफल, निकाल दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14 गुने 14, 7 दूना 14। तो अब गुना कर दीजिए कि 22 दूना, देखिए 14 दूना 28 गुने 22, गुना कर दीजिए 28 गुने 22, 8 दूना 16, 2 दूना 4 है 5, सेम वही आ जाएगा 5 6 6 1 6, कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा एक वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए देखिए एक अलग थोड़ा सा टाइप्स को चेंज करते हैं, टाइप 3 कर सकते हैं कि टाइप 3 में हम देखते हैं कि इस वृत्त के संबंधित और कौन कौन से टाइप्स पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप से दे देंगे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कहा कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 14:9 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, देखिए हम लोग बड़ी ट्रिक नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में पूछेगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन है अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम इसको टाइम दिए बिना कैसे इसको जल्दी बनाएं इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कि सबसे पहले क्या है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मान लेते हैं कि अनुपात में इसको लिख दें कि पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r2 का स्क्वायर, क्षेत्रफलों का अनुपात को दें। अब क्षेत्रफलों का अनुपात पहला का कितना दिया 14 और दूसरा का कितना दिया है 9, ठीक है। तो देखिए यहां से ये कट जाएगा, कटेगा। अब यहां से स्क्वायर चाहिए इस पे, ठीक है। तो कहेंगे r1 बाई r2 बराबर रूट अंडर 14 बाई क्या हो जाएगा 9। अलग अलग भी दे सकते हैं इसको कि 14 का रूट अंडर और 9 का रूट अंडर, ठीक है। आप इसको एक बार में भी दे सकते हैं। तो कहेंगे कि r1 बाई r2, 14 का वर्ग तो नहीं होता है तो इसको कहेंगे रूट अंडर 14 और 9 का वर्ग कितना होता है 3। तो हम इसको क्या अनुपात में अर्थात देखिए r1 बराबर 14 रूट अंडर 14, r2 बराबर कितना आ गया 3, तो इसको अनुपात में लिख सकते हैं कि r1 अनुपात r2 बराबर रूट अंडर 14 अनुपात 3। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पिछले जैसा ही एक और क्वेश्चन लेके आए हैं कि कहें कि 2 वृत्त की परिधियां
कितने हैं, 2:3 के अनुपात में हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जिस तरीके से हम क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले थे उसी तरीके से क्या करेंगे, इनकी परिधियों का अनुपात निकालेंगे। तो देखेंगे पहले वृत्त की परिधि 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। परिधियों का अनुपात 2:3, 2/3। तो कहेंगे 2 से 2 कट जाएगा, r से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। r1 बराबर 2 और r2 बराबर 3। कहेंगे कि r1 अनुपात r2 बराबर 2:3 क्या हो जाएगा। देखिए नए एक क्वेश्चन लेके आया फिर से कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मतलब उसकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि r1 बराबर 2 सेंटीमीटर, कह सकते हैं 2 इकाई, है ना, और r2 बराबर कितना हो गया है, 3 इकाई। ठीक है, 2 इकाई और ये 3 इकाई कह सकते हैं ना। उसके बाद कहता है कि उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो कहेंगे कि पाई r1 का स्क्वायर बाई पाई r2 का स्क्वायर। तो हम r1 का स्क्वायर के क्या है, r1 पे तो मान रख सकते हैं ना। तो कहेंगे कि पाई r1 स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, पाई r2 के स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कट गया, 2 2 ना 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 क्या 9। मतलब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4:9। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे बना। कहेंगे कि त्रिज्याओं का अनुपात तो त्रिज्या दे दिए, अब इसके क्षेत्रफल तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बाई दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई से पाई कट गया, फर्स्ट का स्क्वायर तो फर्स्ट का 2 का स्क्वायर, सेकेंड आर का तो सेकेंड आर का स्क्वायर, तो 2 2 4 3 9, मतलब 4:9 इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो चलो आज हम लोग क्या जाने, वृत्त के और वृत्त से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होंगे उसको किस तरीके से हल करेंगे, उसके विभिन्न प्रकार को देखें। तो कल हम चलेंगे अर्धवृत्त और उसके बाद उसके हम चलेंगे आगे घन, घनाभ, है ना। इस टाइप से आगे हम क्षेत्रमिति को फर्स्ट देखते हुए हम आगे पूरे मैथ के सिलेबस को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।